अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। तो प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ अपने सब बहन भाइयों को कि जो मारिया बिलाल लोग हैं, ये मारिया ने जो अपनी आंखें काली की तो अपना मुंह भी थोड़ा सा काला कर ले। वैसे मुंह काला करवाने के लिए तो दुनिया पे आए हैं, क्योंकि ऐसे तो ही नहीं आएंगे ना ये लोग। फिर वो व्लॉगर हैं, वो व्लॉगरों के पास एक्टिंग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बहन भाइयों, यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बता दूं, अपनी बहनों को। आप सब अच्छी तरह जानती हैं, जब यूट्रस का कोई प्रॉब्लम होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर ऑपरेशन के बाद लगातार 2 3 4 ऑपरेशन हो जाते हैं, तो उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम बनता है कि उनको ब्लीडिंग जो उनसी है ना, ज़्यादा ज़्यादा आने लग जाती है। तो उस उस टाइम पे डॉक्टर्स कह देते हैं कि अगर आप लोगों ने ये रिमूव ना करवाई तो ये जड़ें पकड़ जाएंगी और आपको कैंसर हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे ना वो रिमूव तो नहीं करवा रहे, लेकिन उसका तमाशा खेल रहे हैं, ये व्यूज व्यूज कर रहे हैं। मेरी बहन उज़मा के साथ सेम यही प्रॉब्लम थी, मैंने कोई नहीं कहा। मैंने एक बात जरूर कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मसले का हल निकालो, वरना ये कैंसर बन जाएगा। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी, मैं रोजाना व्यूज व्यूज नहीं खेली थी। मैंने रोजाना ये नहीं कहा था कि कैंसर हो गई, हाय आज हम उसकी टिंड करवा रहे हैं, आज हम उसको पिंड ले जा रहे हैं, आज हम उसको डॉक्टरों की सैरें करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। कोई इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है। जहाँ इसने इतने ऑपरेशन करवाए हैं बच्चों के, तो वहां पे एक ऑपरेशन ये और करवाए और रिमूव करवा के साइड पे अपनी जान बचाए, बस। और क्या। क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ व्यूज व्यूज खेल रही है, अपने बहन भाइयों को बता दूं। वो इसलिए कि देखिए, चिकन वो खा रही है, खाना वो खा रही है, हर चीज लटरम पटरम वो खा रही है। जिसको कैंसर होता है उसको तो दुनिया भूल जाती है, वो खाना पीना भूल जाता है। अगर इसको इतनी ही फिक्र है, अगर इसको इतनी ही फिक्र है कि मुझे कैंसर है, अगर ये इतनी टेंशन में है, तो 10 दिन के लिए ना मेरे बहन भाई इसे के जरा रेस्ट करे। 10 दिन कोई वीडियो इनके चैनल पे ना, और ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि कैंसर होती तो वीडियो ना आती। कैंसर नहीं है, डॉलर कमाना है। इन्होंने आज तक दिखाया ही क्या है? बस ड्रामे। अगर हम इनका सच सामने लेकर आते हैं तो फिर इनको लगती है बात कड़वी, और जिन मेरी ऑडियंस को नहीं पता मैं उनको बता दूं, इस निरा झूठ है। इसे मैं है ना मारिया बिलाल को यहाँ पे एक बात कहूंगी, बीबी रिमूव करा, अपनी जान छड़वा, अवाम की भी जान छोड़। बाकी ये कहूंगी कि अल्लाह ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे, क्योंकि तुम लोग बना लेते हो व्लॉगर खेल इस चीज का। बात करने जा रहे हैं मारिया बिलाल पे। मारिया क्या वाकई ही गंजी हो जाएगी? मारिया का इलाज क्या वाकई कराची में ठीक होगा? आखिर मारिया डॉक्टर के पास जाते हुए पार्किंग और सीढ़ियों की वीडियो क्यों बनाती है? अगर बेटी इतनी बीमार है तो माँ तस्वीरें बनाती है और समुंदर की सैर करती है। कैंसर की डाइट में क्या चिकन घी वाला खाना ठीक है? इस बारे में मैं इतना नहीं जानती, पर जो हम मारिया बिलाल की हिस्ट्री जानते हैं उसके एज हम बात करते हैं, उनकी वीडियो देख के हम रिव्यू देते हैं और कुछ गवाह बन जाते हैं। कहते हैं ना, ख्वाजा दा गवाह डड्डू। वो डड्डू कौन है आपको पता है? मारिया बिलाल को तो कैंसर हुआ है, पर वो डड्डू गोपाल सोनिया की फैमिली और रिएक्शन वालों को कैंसर की तरह चिपक गया है। और वो वाकई ही वैसा कैंसर है जिसका मैं नाम पर्दा स्क्रीन पे नहीं ले सकती। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, स्टार्ट में आपने वॉइस सुन ली होगी, ये भी एक ब्लॉगर है, इनका यूट्यूब चैनल है। और जब इन्होंने ये चीजें सारी देखी तो इन्होंने अपनी वॉइस मुझे भेजी। इन्होंने कहा कि सिस्टर, मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में कितनी औरतों को ये चीज थी और मेरे घर में मेरी छोटी बहन को ये प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने कहा था अगर आप ये रिमूव नहीं करवाओगे तो ये कैंसर भी बन सकता है। तो हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हमने फौरन से रिमूव करवाया। अगर जख्म गहरा होता है तो फिर कैंसर की अलामत होती हैं। उसके बीच में भी ये कीमो के ईमो जो ये बोल रही हैं, ये होता है। तो मैंने ये वॉइस लगाना इसलिए ज़रूरी समझा कि जो बहन भाई मतलब बहुत टेंशन ले रहे हैं मारिया बिलाल की, और जो ख्वाजा के गवाह डड्डू बने हुए हैं, उनको ये चीज़ का पता चल जाए। वो कहते हैं छज की छानने नू मेणा मारेगा।
कल आपको पता है मैंने एक गोपाल सोनिया के लिए वीडियो लगाई थी और मैंने अपनी फोर्स सेफ्टी के लिए वो सारा काम किया था और उसके मतलब इंतजार भी नहीं हुआ। कैफे में बैठ के मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया गया और कहा गया कि तुम्हें ऐसी बीमारी हो जो तुम यूट्यूब पे ना बता सको। तो डड्डुआ ने कहते कोई बीमारी नहीं होती और शायद ये मैडम या ये बंदा भूल गया है कि ये यूट्यूब पे रिएक्शन वालों के लिए और व्लॉगरों के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। गवाही कौन दे रही है? व्यूजों के लिए कौन दोबारा थूक के चाटने उनके घर गई है, फिर आपको बता रही है कि उसको कितना कैंसर है। मतलब इस मैडम मान लें कि मारिया को वाकई ही कैंसर है। अगर मारिया को कैंसर है, मारिया की माँ वहां पहुंच गई है, तो ये इस बीमारी को सीरियस क्यों नहीं ले रही है? डॉक्टर के पास जाते हुए हॉस्पिटल की पार्किंग तो दिखाई जाती है, हॉस्पिटल की सीढ़ियां तो दिखाई जाती हैं, हमें ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिखाया जाता? कौन से डॉक्टर हैं जो अपने पेशेंट को जाते ही डरा देते हैं कि गंजे हो जाओ और ये कर लो वो कर लो? स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। अगर हिना आसिफ की हम बात करें तो आपके सामने ही उन भाई साहब की, आसिफ भाई की आप सेहत देख लें और अब उनकी सेहत देख लें और वो अपनी हर चीज पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं और वो इतना यूट्यूब पे नजर भी नहीं आ रहे। इन्होंने पहले कैंसर की एंट्री डाली, फिर मोनिटाइजेशन बताई, फिर मोनिटाइजेशन ऑन की, फिर आप लोगों को कहा कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। हमारी कोई पर्सनल बलाल के साथ या मारिया के साथ दुश्मनी नहीं है। जो इनकी हिस्ट्री है, जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये कंट्रोवर्सी चलाते हैं, जो झूठ सच ये फैलाते हैं, हम उसको देख के इनकी आगे आने वाली जिंदगी, आगे आने वाले कंटेंट पे बात करते हैं। इसी घर में मारिया बलाल ने अपने बच्चे की बीमारी थर्सीनिया कहा था कि इसको प्रॉब्लम हो गई है हमारे बच्चे को। ये आपको पता है पूरा एक हफ्ता वो कंटेंट चला, फिर बच्चे की ना हमें कोई मेडिसिन नजर आई ना हमें कोई चीज नजर आई। अचानक से फिर एक वीडियो आती है जी मारिया को कैंसर हो गया है। अब जो बंदा इस कैंसर की गवाही दे रहा है और जो मुझे कल ताने मार रहा है कि तुमने उसके कैंसर का भी मजाक उड़ाया, आप सारे बहन भाई देखने वाले बाखूबी वाकिफ हैं हिस्ट्री से कि दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए घर में सेटिंग हुई थी, अब फिर गई हैं। फिर मतलब कि हम कहें कि जिसने गवाही दी वो खुद झूठा कंटेंट लेके आती है और जिनकी गवाही दे रही है वो तो है ही झूठे कंटेंट बनाने वाले, झूठी चीजें पब्लिक में फैलाने वाले, डिवोर्स जैसी, बच्चों को अगवाकारी, फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, बच्चे की बीमारी। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब मारिया का तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था, उससे पहले बिलाल भाई साहब ने कंट्रोवर्सी चलाई थी कि अब हमारे ये 2 ही बच्चे रहेंगे, अब मारिया कभी मां नहीं बनेगी क्योंकि मारिया की एक साइड मतलब फ्री हो चुकी है, एक ट्यूब निकाल दी चुकी है। तो फिर अचानक से बिलाल भाई साहब हमें वो स्टिक दिखाते हैं प्रेगनेंसी के, मारिया हमारे घर गुड न्यूज है, मारिया मां बनने वाली है। फिर आपको याद होगा बच्चे की शॉपिंग भी हुई और फिर वो कपड़े हमें बांटते हुए नजर आए। फिर एक इन्होंने कंट्रोवर्सी चलाई। मैं ये नहीं कहती हूँ बीमारियां कोई बता के नहीं आती, हो सकती है बीमारी हो, पर मैं ये कहती हूँ इतनी ना हो जितनी ये कैश करवा रहे हैं, क्योंकि ये वही भाई साहब और वही इनकी वाइफ हैं जिन्होंने बच्चे की बीमारी भी बताई, जिन्होंने मतलब अपनी ट्यूब्स की भी बताई, प्रेगनेंसी की भी, मिसकैरेज की भी, सीढ़ियों से गिर गए, टांग को प्लास्टर भी कराया और पहली फर्स्ट वाइफ का चक्कर भी चलाया और फर्स्ट वाइफ की प्रेगनेंसी भी बताई। क्या अभी तक फर्स्ट वाइफ के घर बच्चा नहीं हुआ? जी बहुत बड़ी गुड न्यूज है, इतनी बड़ी गुड न्यूज है कि बिलाल साहब की फर्स्ट वाइफ के घर बेबी आ गया है। पर बिलाल भाई साहब बहुत परेशान है मारिया की वजह से, इसलिए वो कंटेंट अभी नहीं चला रहे। बहुत जल्द ये कंटेंट भी चलेगा और बहुत जल्द ये कैंसर वाला खेल भी खत्म हो जाएगा। अगर मारिया को कैंसर है तो मैं यही कहूंगी कि यूट्यूब पे अपना टाइम कम वेस्ट करें, अपनी बीवी की तरफ ध्यान करें और अच्छे किसी डॉक्टर को चेकअप कराएं। अगर नहीं तो आपकी सासू माँ जैसे कह रही है कि लाहौर वापस चलते हैं और वहां जाके करवाते हैं। वैसे मैं पूछती हूँ, कल वाली वीडियो में मारिया ने कहा कि 1 साल का ये काम है, कीमो मेरा स्टार्ट होने लगा, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं, ट्यूब्स निकाली नहीं गई, तो किस चीज का कीमो होने लगा है ये मुझे समझ नहीं आई। तो क्या मारिया की माँ और भाई 1 साल वहीं टिके रहेंगे, वहीं कंटेंट का हिस्सा बनेंगे?
हो सकता है हम लोग गलत हों, इस वजह से हम गलत हों क्योंकि जो हम बिलाल और मारिया की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं स्वाय झूठे कंटेंट के अलावा कुछ नहीं। अब आप खुद देखें ना कि मिसबा साहबा प्रेग्नेंट थी, आई थिंक मिसबा ही नाम है उसकी फर्स्ट वाइफ का, वो प्रेग्नेंट थी, अभी तक बच्चे की कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं। आपको याद होगा जो सासू माँ आके घर में संभाल रही है, इसी सासू माँ ने अपनी बेटी को छिले में घर से बाहर निकाल दिया था और आपको तब भी एक बस स्टैंड नजर आया था जिसमें मारिया को बिठा के कहीं भेज दिया गया था, फिर उसी बस स्टैंड से उसको उतार लिया गया था। ना किसी घर की वीडियो आई, ना किसी फैमिली मेंबर की वीडियो आई, और खुद 2 से 4 दिन गाड़ी में बिलाल साहब ने गुजारे और कहा कि अब हम घर रेंट पे लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, हमें थ्रेड कॉल्स आ रही हैं, हमें ये हो रहा है और हम जीते जी अब मारिया की फैमिली को कभी नहीं मिलेंगे। जी भाई बहनों भाइयों, ये भी बिलाल और मारिया के ही अल्फाज हैं। ये जितने मर्जी चैनल सेल कर दे, जो कुछ मर्जी ये कर दे, पर जो रिएक्शन वालों के रिएक्शन पड़े हुए हैं वो वही के वही पड़े हुए हैं और सारी इनकी हिस्ट्री, सारी इनके झूठी कंट्रोवर्सी, झूठे कंटेंट वही पड़े हुए हैं। अगर वाकई मारिया बीमार है तो मारिया के हाथ पांव स्वेल क्यों नहीं होते? क्योंकि मारिया की भाभी शुमाइला वसीम ने कहा था मेरी अम्मी को था, मेरी खाला को था। और क्यों मारिया इस चीज से बिल्कुल मुकर रही है, क्यों इस चीज पे एग्री नहीं होती कि शुमाइला सच कह रही है? मेरे जहन में से ये बात निकल गई थी, या शुमाइला झूठी है या मारिया बिलाल झूठे हैं। बहन भाइयों, दोनों में से एक तो कोई झूठ बोल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शुमाइला अपनी माँ के लिए ये झूठ बोलेगी या माँ के लिए ये बताएगी। जब घर के बंदे ने ही सारे राज फाश कर दिए, हर हकीकत बता दी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा का गुआ डड्डू बन जाता है। यानी कि कहते हैं जो जे आप ओहो जे साग। अब गवाही कौन दे रहा है, कौन बता रहा है कि वो कितनी बीमार है? बहन भाइयों, ये बताने की जरूरत नहीं। हर एक के बंदे के कंटेंट को आप जानते हैं, हर एक के बंदे की कंट्रोवर्सी को आप जानते हैं और इनके मीटअप और मेल मिलाप को भी जानते हैं। जो नहीं जानते, मेरे पुरानी वीडियो का विजिट करें जो 1.5 से 2 साल पहले है। सब दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। किसी के भौंकने से, किसी के कहने से ना तो मैं डरती हूँ, ना मैं रिएक्शन करना छोड़ती हूँ। गाया बगाया मुझे याद किया जाता है तो मैं अपनी मतलब सफाई में जवाब देने आऊंगी। और मैं जैसी औरत हूं, मैं ढीठ हूं या मैं सही हूं, मुझे जो सही लगता है मैं उस पर रिएक्शन करती हूं। मारिया बिलाल के लिए जो मैंने पहले वीडियो बनाई उस पर भी मैंने कहा हो सकता है मैं गलत हूं, पर क्या हर रिएक्शन वाली सिस्टर गलत है? हर रिएक्शन वाली सिस्टर या कमेंट करने वाले गलत है? क्या शुमाइला वसीम जो मारिया की कजन भी है और भाभी भी है, क्या वो गलत है? अगर जो मारिया ने हमारे कहने पे बेस करनी छोड़ दी, मेकअप करना छोड़ दिया, आंखों के नीचे जो ब्लैक शेड लगाती है उसका पैचअप भी ठीक तरीके से नहीं करती, मिक्स ठीक तरीके से नहीं करती, क्या हम पागल हैं? हम चे हैं? हमें समझ नहीं आती। जब से अम्मा जान घर में गई हैं, वीडियो का दुरानिया बढ़ गया है, वीडियो लंबी हो गई है, समंदर की सैर की जाती है, फैमिली फोटोग्राफी होती है, खाने पीने सही हो रहे हैं, हंसी मजाक अच्छे से हो रहा है। हमें क्यों फील नहीं हो रहा कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी है? ये चैनल ग्रो करवाने का एक तरीका है, डॉलर कमाने का एक तरीका है, पर मैं कहती हूँ खुदा की लाठी बेआवाज होती है। डर है उस वक्त से अगर ये सच हो गया, क्योंकि अपने बच्चों की बीमारियां, टांग टूटना, मिसकैरेज, 1 ट्यूब, दूसरी ट्यूब नहीं, थ्रेड कॉल्स, गाड़ी में रातें गुजारना, गाड़ी में टाइम गुजारना, और सबा सिकंदर को बहन भाइयों कोई ना भूले, वो भी कराची की एक यूट्यूबर है, उनके साथ इन्होंने क्या कार्रवाइयां की, क्या ड्रामे इन्होंने किए, वो भी सारे आपके सामने हैं। मुझे मतलब ज़रूरत नहीं कि मैं पुरानी इनकी हिस्ट्रियां खोलूं, क्योंकि हम जब सच की आवाज़ उठाते हैं, इनके असली चेहरे दिखाते हैं, फिर हमें दी जाती हैं बद्दुआएं। तो हमें बद्दुआओं से डर नहीं लगता, हमें ऐसे ऐसे करने वालों से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा काम है, जैसे इनका काम है ना, इनमें बीमारी हो, इनमें शादी ब्याह हो, ये जितने भी यूट्यूबर हैं और जो ख्वाजा के गुआ डड्डू हैं, कुछ भी हो वीडियो जरूर बनाते हैं। तो क्या फिर हम इनकी कंट्रोवर्सी को बेनकाब ना करें, हम उस पर रिएक्शन ना दें? कैंसर अगर देखें तो बाबा फूड की वाइफ को देखें,
कहाँ से कहाँ उनकी पर्सनालिटी चलेगी, कैसे उनकी हालत होगी, बीमारी उनको बता रही है। हिना आसिफ भाई को देखे मतलब उनकी बीमारी भी बता रही है। जितनी देर से इन्होंने रोला गोला किया, जो शमाइला वसीम ने स्वेलिंग की बात की है, वो चीज़ें हमें नज़र क्यों नहीं आ रही। जिस जिस चीज़ पे रिएक्शन वालों ने तनकीद की, उस चीज़ पे इनका व्लॉग आया, मेकअप हट गया, बाल गंजे मंजे दिखाने लग पड़े, आंखों के नीचे हल्के डल गए। अब स्वेलिंग नहीं ना डाली जाती, स्वेलिंग तो नेचुरल होती है, क्योंकि शमाइला ने कहा था हाथ पांव सूजते हैं, इसमें चलने में आवाजारी होती है। पर मैडम साहबा तो कितने कितने घंटे बैठ के किसी जंगल में हॉस्पिटल पे जाती हैं, वहां जाके फिर कितने घंटों इंतजार करती हैं, फिर आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। डॉक्टर ने कहा है शेव कर दो, अब मैं एक औरत होके शेव करवा लूं, मैं कैसी लगूंगी, क्या मेरी जिंदगी रह गई है। मारिया जी, आपकी जिंदगी सिर्फ डॉलरों के ओझ रह गई है। आपकी जिंदगी अपने शोहर के हाथ की कठपुतली रह गई है। आपका शोहर आपको जो कंटेंट बनाने को कहेगा, जो कंट्रोवर्सी चलाने को कहेगा, आपने वही चलानी है। कभी कभी मुझे आप पे शर्मिंदगी होती है कि आप कैसी बेटी हैं जो अपने शोहर से, अपने माँ बाप के ऊपर भी आपने कंट्रोवर्सी चलाई कि छिले में घर से बाहर निकाल दिया, थ्रेड कॉल्स करवाई, अब मारिया के माँ बाप से हम मिलने नहीं जाएंगे। फिर आप कैसी माँ है कि अपने बेटे को भी थैलेसीमिया की बीमारी करवा दी, और वो भी आपने कंट्रोवर्सी चलाई। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। काश आप एक अच्छी माँ और एक बेटी बन सके, और अभी भी आप सुधरे और अपने शोहर को भी सुधरने की तनकीन करें, और जो आपके डड्डू गवाह बनते हैं उनसे भी आप लोग दूर रहें, तो शायद आपकी पब्लिक पे और आपके सब्सक्राइबरों पे ट्रस्ट बहाल हो सके, और आपकी बात को हम सीरियस ले सके। क्योंकि जब आपकी गवाही आप जैसे ही झूठे कंटेंट चलाने वाले देते हैं, तो फिर हमें और डाउट होता है, नहीं भाई ये गरम मसाला ही है, ये बीमारी नहीं, ये खाला खाला ही है। तो बहन भाइयों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।